क्या एक माँ अपने ही प्यार को गुस्से में बदल सकती है? और क्या किसी बेटी का प्यार सबके सामने शर्मिंदगी बन सकता है? आज की कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। अगर आप इस तरह के बड़े ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। हॉस्पिटल का माहौल हमेशा ही भारी होता है। चारों तरफ चिंता, डर और अनजानी आशंका फैली रहती है। उसी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अनु तेज कदमों से आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं और दिल बुरी तरह घबराया हुआ है। जैसे ही उसकी नज़र आर्यवर्धन पर पड़ती है, वो खुद को रोक नहीं पाती। उसके अंदर जो दर्द, जो डर और जो उलझन भरी हुई थी, सब एक साथ बाहर आने लगती है। वो वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। अनु कांपती आवाज में आर्यवर्धन से कहती है कि सर, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मम्मी ने बस इतना कहा कि पापा हॉस्पिटल में भर्ती है और मेरी दुनिया वहीं रुक गई। मैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना आपसे कुछ कहे, बिना आपसे पूछे वहां से भागकर यहाँ आ गई। न मैं अपने दिल की बात आपको बता पाई और ना ही आपके दिल की बात जान पाई। न मैं ये पूछ पाई कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और ना ही मैं ये कह पाई कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अनु की हालत देखकर आर्यवर्धन का दिल भी भर आता है। वो धीरे से अनु के आंसू पोंछने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई साफ झलकती है। वो कहता है कि मैं इस दुनिया की हर तकलीफ सह सकता हूँ, हर दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारा रोना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। ये सुनकर अनु और भी ज्यादा टूट जाती है। दोनों के बीच का ये पल बहुत नाजुक होता है। अनु खुद को संभाल नहीं पाती और आर्यवर्धन के गले लग जाती है। उस गले लगने में कोई दिखावा नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस डर, दर्द और सच्चा प्यार होता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे पलों में इंसान का असली सच सामने आ जाता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। उसी वक्त पुष्पा अनु को ढूंढती हुई हॉस्पिटल के वेटिंग रूम तक पहुंच जाती है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है और तभी उसकी नज़र उस सीन पर पड़ती है जिसने उसकी सोच, उसका विश्वास और उसका गुस्सा सब कुछ एक साथ हिला दिया। सामने उसकी बेटी अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं। ये नज़ारा देखते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ सेकंड के लिए वो वहीं जम जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो क्या देख रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर अपमान का भाव साफ नजर आने लगता है। उसके अंदर की माँ कहीं दब जाती है और सामने सिर्फ समाज, इज्जत और डर खड़ा हो जाता है। पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे तेजी से आगे बढ़ती है। अनु और आर्यवर्धन कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुष्पा आर्यवर्धन के सामने ही अनु को जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे वेटिंग रूम में गूंज जाती है। वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं। अनु का चेहरा सुन्न पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। आर्यवर्धन ये देखकर भड़क उठता है। वो ऊंची आवाज में कहता है कि पुष्पा जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन पुष्पा का गुस्सा अब किसी की नहीं सुनता। वो और तेज आवाज में चिल्लाकर कहती है कि चुप रहिए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ये मेरी बेटी है और मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकती हूँ। आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर अनु का दिल और भी टूट जाता है। उसे लगता है जैसे उसके प्यार को सबके सामने कुचल दिया गया हो। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो खुद को अपराधी समझने लगती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अगर आपको भी लगता है कि प्यार को गुनाह समझना गलत है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वेटिंग रूम का माहौल और भी भारी हो जाता है। कुछ लोग चुपचाप ये सब देखते रहते हैं तो कुछ लोग नजरें फेर लेते हैं। आर्यवर्धन के अंदर गुस्सा भी है और बेबसी भी। वो चाहता है कि अनु के लिए खड़ा हो, लेकिन हालात उसे रोक लेते हैं। वो समझता है कि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो मामला और बिगड़ सकता है। पुष्पा अनु का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है। अनु बार बार पीछे मुड़कर आर्यवर्धन को देखती है, जैसे मदद मांग रही हो, लेकिन आर्यवर्धन की आंखों में भी मजबूरी साफ दिखाई देती है। वो मन ही मन वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुष्पा के मन में एक ही बात घूम रही होती है कि उसकी बेटी ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसे समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने और मोहल्ले की नजरें याद आने लगती हैं। वो ये भूल जाती है कि अनु भी एक इंसान है जिसके दिल में भावनाएं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में सच्चाई सबके सामने आए और अनु को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी से जुड़ सकें। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। क्या पुष्पा को आर्यवर्धन और अनु के प्यार की सच्चाई पता चलनी चाहिए? क्या गुस्से के पीछे छुपा डर कभी खत्म होगा? और क्या एक माँ अपनी बेटी की खुशी को समाज से ऊपर रख पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आगे मिलने वाले हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और इस कहानी का हर मोड़ मिस नहीं करना चाहते, तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरे मामले में आप किसके साथ हैं।
हॉस्पिटल से घर तक का सफ़र अनु के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होता। गाड़ी में बैठी अनु खामोश है, उसकी आंखें सूखी नहीं हैं, लेकिन अब आंसू भी जैसे थक चुके हैं। मन में हज़ारों सवाल हैं, डर है, अपराध बोध है और सबसे बड़ा दर्द ये कि जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है, उसी के सामने उसे थप्पड़ पड़ा। अगर आपको भी लगता है कि ये दर्द दिल को चीर देने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि अनु की आवाज़ और मजबूत हो। घर पहुंचते ही माहौल और भारी हो जाता है। पुष्पा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वो बार बार अनु को वही सीन याद दिलाती है जो उसने हॉस्पिटल में देखा था। अनु कुछ बोलना चाहती है, सफाई देना चाहती है, लेकिन हर बार उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उसे लगता है कि अब कुछ भी कहने से हालात और बिगड़ जाएंगे। कई बार चुप्पी भी सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। पुष्पा अनु से कहती है कि उसे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ये शब्द अनु के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। अनु मन ही मन सोचती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो इतना बड़ा गुनाह बन गया। उसने तो सिर्फ सच से प्यार किया, किसी का घर तोड़ा नहीं, किसी का हक छीना नहीं। अगर आपको भी लगता है कि प्यार करना गुनाह नहीं होना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इधर आर्यावर्धन भी चैन से नहीं है। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। उसे बार बार वही थप्पड़, वही आवाज़ और अनु की टूटी हुई आंखें याद आती हैं। उसे गुस्सा भी आता है, खुद पर भी और हालात पर भी। वो सोचता है कि अगर उसने अनु को उस वक्त अकेला न छोड़ा होता तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। अगर आप भी मानते हैं कि आर्यावर्धन को अब मजबूती से खड़ा होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। उधर शर्मा जी भी अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहते हैं। उनके मन में भी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ बेटी का प्यार है, दूसरी तरफ समाज का डर और अपनी सोच की दीवारें। वो अनु से नाराज़ हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में दर्द भी है। वो याद करते हैं कि कैसे अनु ने हमेशा परिवार का मान रखा, कभी कोई शिकायत नहीं दी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। पुष्पा और शर्मा जी मिलकर ये फैसला करने लगते हैं कि अब देर नहीं करनी चाहिए। अनु की शादी जल्द से जल्द तय कर देनी चाहिए ताकि ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए। ये बात जब अनु सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का फैसला उससे पूछे बिना ही किया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि किसी की ज़िंदगी का फैसला उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं होना चाहिए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अनु पहली बार हिम्मत जुटाने की कोशिश करती है। वो धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ सच बोलना चाहती है। लेकिन पुष्पा का दिल उस वक्त इतना कठोर हो चुका होता है कि उसे अनु की बात सिर्फ बहाने जैसी लगती है। वो अनु को चुप करा देती है और साफ कह देती है कि अब इस घर में आर्यावर्धन का नाम भी नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ आर्यावर्धन ये जानने की कोशिश करता है कि आगे क्या करना चाहिए। वो जानता है कि अगर वो पीछे हटा तो अनु पूरी तरह टूट जाएगी। वो ये भी समझता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो टकराव और बढ़ेगा, लेकिन उसके दिल ने फैसला कर लिया होता है कि वो अपने प्यार से पीछे नहीं हटेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आर्यावर्धन मजबूती से अनु का साथ दे तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आने वाले दिनों में घर का माहौल और भी बदलने लगता है। मोहल्ले की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट और समाज की नज़रें सब कुछ और मुश्किल बना देती हैं। अनु खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, लेकिन इसी अंधेरे में उसे आर्यावर्धन की आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। आर्यावर्धन अनु को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ खड़ा रहेगा। ये भरोसा अनु के टूटे दिल को थोड़ा सहारा देता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा प्यार ही असली ताकत होता है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी ज़रूर डालें। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार को अपनी सोच और अपने डर से लड़ना है। क्या पुष्पा कभी अपनी बेटी की खुशी को समझ पाएगी? क्या शर्मा जी समाज से ऊपर उठकर पिता का फर्ज निभा पाएंगे? और क्या आर्यावर्धन और अनु का प्यार इन सब इम्तिहानों से गुजर पाएगा? आने वाले एपिसोड में और भी बड़े फैसले, और भी बड़े टकराव और भी ज़्यादा इमोशनल पल देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर मोड़ आपसे छूटे नहीं तो अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देते रहिए, क्योंकि आपकी एक राय इस कहानी को और ख़ास बना देती है।